राधे राधे प्यारे भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हो? अपनी ही सीधाई से अपना जीवन बर्बाद कर लेना। क्योंकि सीधा साधा व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी का अहित नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों चाहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संसार उतना सीधा नहीं है जितना तुम मानते हो। यहां हर व्यक्ति तुम्हारी सीधाई का लाभ उठाने की ताक में बैठा है। चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा था कि सीधे साधे इंसान का कोई सम्मान नहीं होता। समाज में उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता है। इसलिए यदि तुम्हें इस संसार में जीना है और आगे बढ़ना है तो एक ही मार्ग है, सीधे मत बनो, चतुर बनो। साथियों, कितनी ही दफा तुम्हारे साथ ऐसा घटित हुआ होगा कि तुमने किसी पर एतबार किया, किसी को भीतर से नेक माना और उसने तुम्हारे विश्वास की हत्या कर दी, तुम्हारी सीधाई का उपहास किया, तुम्हें इस्तेमाल करके अकेला छोड़ दिया। तुम्हें महसूस हुआ होगा कि सत्य, ईमानदारी और सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यथार्थ यह है कि सरलता यदि समझदारी से ना जुड़ी हो तो वह सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है। चाणक्य नीति नंबर 1, जिसे तुम अपना मित्र मानते हो, वह भी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु साबित हो सकता है। यह सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, मगर यह कड़वा सच है। सीधापन हमें यह सिखाता है कि दोस्त सदा दोस्त होता है, किंतु चाणक्य का मानना है कि वास्तविक मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए, बाकी सब महज नाम के सखा है। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो तुम्हारे सखा नदारद हो गए। क्योंकि सीधापन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हर कोई हमारी तरह खरा है, लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान का अपना स्वार्थ होता है। इसलिए चतुर बनना आवश्यक है, अर्थात रिश्तों में भी सूझबूझ होनी चाहिए कि कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल नकाब ओढ़े बैठा है। अब यहां एक दृष्टांत देता हूं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ रिश्तों पर अंधा एतबार करने की वजह से नष्ट हो गए। राजा अपने मंत्री पर भरोसा करता था और वही मंत्री सत्ता हड़प लेता था। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर यकीन करता था और वही उसे फरेब देती थी। सीधेपन का अर्थ है कि तुम अपनी आंखें मूंद लो और सोचो कि सब ठीक है, परंतु चतुराई का अर्थ है कि आंखें खुली रखो और हर परिस्थिति का सही आकलन करो। चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी दुर्बलता कभी भी किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि यही दुर्बलता एक दिन तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र की तरह उपयोग की जाएगी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो बहुत सीधा था और हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करता था। कभी पैसों की किल्लत बताता तो कभी घरेलू विवाद लोग सामने से उसे सांत्वना देते, लेकिन मन ही मन उसका उपहास करते। आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत कम हो गई। लोग ये सोचने लगे कि ये व्यक्ति तो सदा मुसीबत में ही रहता है। परिणाम स्वरूप बड़े व्यापारिक सौदों में किसी ने उस पर विश्वास नहीं जताया। दूसरी ओर उसी नगर में एक अन्य व्यापारी था जो बहुत चतुर था। वह कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करता था, सदा मुस्कुराकर वार्तालाप करता और हमेशा खुद पर भरोसा दिखाता। लोग उसे देखकर यही विचार करते कि यह शख्स हर स्थिति में दृढ़ है। जब भी कोई बड़ा सौदा आता तो लोग उसी चतुर व्यापारी का चुनाव करते। यही अंतर है। सीधा व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाता है और अपनी इज्जत गंवा बैठता है, जबकि चतुर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है।
और मौके हासिल कर लेता है। चाणक्य नीति नंबर 3, चाणक्य कहते हैं संसार में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने इरादे हर किसी के सामने नहीं खोलता। अगर तुम सीधेपन में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो इसका अर्थ है कि तुमने स्वयं अपने शत्रुओं को अपनी दुर्बलता थमा दी। चतुर इंसान कभी अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं करता, वह सदा कुछ ना कुछ छिपा कर रखता है। विचार करो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों और अपनी योजनाओं के बारे में किसी को बताया हो और वही व्यक्ति भविष्य में तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन गया हो, क्योंकि तुमने अपनी सीधाई में अपने पत्ते खोल दिए थे। यही कारण है कि चाणक्य कहते थे एतबार करो लेकिन एक हद तक रहस्य साझा करो, लेकिन विचार करके और अपना दिल सिर्फ उन्हीं के सामने खोलो जो हकीकत में तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य नीति नंबर 4, मूर्खता और सीधेपन में अंतर होता है। मूर्खता अज्ञानता है, जबकि सीधेपन का अर्थ है अपनी आंखों के सामने फरेब होते हुए देखना और फिर भी यकीन करना। आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम सीधे बने रहोगे या चतुर बनोगे। याद रहे, चतुराई का अर्थ धोखेबाजी नहीं है। चतुराई का मतलब है बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और सही वक्त पर उचित फैसला लेना। चाणक्य के अनुसार अगर तुम्हें इस दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन तुम उचित समय आने पर हर परिस्थिति को अपने हक में मोड़ सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें अपने जीवन का वह पल याद है जब तुमने किसी पर पूर्ण विश्वास किया था और उसने तुम्हारे साथ फरेब किया? सोचो कैसा कष्ट हुआ था ना। वो एक कष्ट ही यह दर्शाता है कि सीधेपन की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो साथियों, अगर अपना जीवन बदलना है तो सीधेपन को त्याग कर चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाना होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि चतुर कैसे बनना है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन युक्तियों से इंसान अपनी जिंदगी की बाजी पलट सकता है। अब जो सुनोगे वह तुम्हारे जीवन का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हमने अभी समझा कि सीधा इंसान सदा दूसरों के लिए सीढ़ी के समान बन जाता है। लोग उसके कंधों का सहारा लेकर ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और वह वहीं नीचे खड़ा रह जाता है। प्रश्न यह है कि चतुर कैसे बना जाए, सूझबूझ कैसे विकसित की जाए ताकि लोग हमारा फायदा ना उठा सकें। चाणक्य नीति नंबर 5, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो सूझबूझ से काम लेता है, न कि उसे जो भावनाओं में बहकर सभी को प्रसन्न करने में जुटा रहता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, सीधा इंसान हमेशा ये मानकर चलता है कि सब उसी के जैसे हैं और सब उसका हित चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। यहां हर किसी का अपना मतलब है, हर कोई अपने हित के लिए तुम्हारा उपयोग करेगा और जब उनका पूजन सिद्ध हो जाएगा तो वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो कि किसी सगे संबंधी ने तुमसे कर्ज लिया हो और कभी वापस न किया हो। शायद किसी मित्र ने तुम्हारी नेकी का फायदा उठाया और तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। शायद किसी सहयोगी ने तुम्हारे परिश्रम का श्रेय खुद लूट लिया हो क्योंकि तुम सीधे थे और उन्होंने तुम्हारी सीधाई को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। चाणक्य नीति नंबर 6, चाणक्य कहते हैं जो इंसान हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करता है वह सबसे पहले फरेब का शिकार होता है। सीधेपन का यह तात्पर्य नहीं कि तुम बहुत नेक हो, इसका तात्पर्य यह है कि तुम एक आसान शिकार हो। तुम्हारी सीधाई को देखकर
चालाक लोग तुम्हारा उपहास करते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें दरकिनार कर देते हैं, आर में दरकिनार कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक गांव में दो मित्र थे। पहला युवक अत्यंत सीधा था। जब भी गांव का कोई काम होता, लोग उसके पास आते और मदद मांगते, वो सबकी मदद करता। लेकिन जब उसके स्वयं के घर पर कोई विपदा आई तो कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। दूसरा युवक थोड़ा चतुर था, वो मदद तो करता था लेकिन दिमाग लगाकर कभी कभी वह मदद के बदले कुछ मांग भी लेता और कभी स्पष्ट रूप से इनकार कर देता कि उसके पास वक्त नहीं है, समय बीता। और जब गांव में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो सीधे युवक की मदद किसी ने नहीं की, लेकिन चतुर युवक ने, चूंकि सबकी मदद सोच समझकर की थी, इसलिए गांव वाले उसके आभारी थे और सबने मिलकर उसकी सहायता की। यही फर्क है। सीधा व्यक्ति केवल देता है, जबकि चतुर व्यक्ति सही जगह पर देता है और उचित समय पर वापस भी लेता है। चाणक्य नीति नंबर 7। यदि इंसान दूसरों की नीयत को समझना सीख ले तो वह कभी पराजित नहीं होता। यही तो चतुराई की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरों के मन की बात को पढ़ना, कौन तुमसे सच कह रहा है और कौन फरेब करने वाला है, इसे पहचान लेना ही असल सूझबूझ है। और यही तुम्हें इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। अब सोचो, अगर तुम ये हुनर सीख जाओ कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है, तो तुम्हें कभी धोखा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम पहले ही उनकी चाल समझ जाओगे। तो अब तक हमने ये समझा कि सीधाई से कैसे हानि होती है और चतुर इंसान कैसे तरक्की करता है, लेकिन असली खेल अब प्रारंभ होता है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीवन में चतुराई को अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जाए और कैसे चाणक्य के सिद्धांत हमें शत्रुओं के जाल से बाहर निकालते हैं। सीधापन छोड़कर चतुर बनना सरल नहीं है, क्योंकि सीधापन इंसान के भीतर जन्म से होता है। हम मानते हैं कि अगर मैं अच्छा रहूंगा, दूसरों की भलाई करूंगा, तो सब मेरा भी भला करेंगे। परंतु यथार्थ यह है कि यह संसार तुम्हारी नेकी को तुम्हारी दुर्बलता मान लेता है। इसलिए चाणक्य कहते थे कि अगर दुनिया को फतह करना है तो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना सीखो। अगर तुमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। चाणक्य नीति नंबर 8, भावनाओं के वशीभूत होकर लिए गए फैसले सदा बर्बादी का कारण बनते हैं। सोचो, तुमने कितनी बार क्रोध, भय या लोभ में आकर कोई निर्णय लिया होगा और बाद में पछतावा किया होगा। भावनाओं के आवेग में आकर बिना विचारे काम करना सीधापन है, और भावनाओं को दरकिनार कर केवल तर्क और बुद्धि के आधार पर फैसला लेना चतुराई है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, मौर्य साम्राज्य के एक सैनिक का, जो वीर तो था लेकिन अत्यंत सीधा भी था। शत्रु ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसे झूठा विश्वास दिलाया और उसने अपनी संपूर्ण युद्ध योजना उगल दी। परिणाम स्वरूप शत्रु ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और पूरी फौज को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं सेना में दूसरा सैनिक चतुर था, वह सामने से तो मुस्कुराता रहा, लेकिन उसने अपने मन का कोई भी राज जाहिर नहीं किया। उसने शत्रु की चालों को समझा और उचित समय पर जवाबी हमला कर विजय प्राप्त की। अर्थात जो भावनाओं को वश में रखता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। चाणक्य नीति नंबर 9, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु सूझबूझ से हर वस्तु हासिल की जा सकती है।
सीधापन हमें उतावला बना देता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तत्काल मिल जाए, लेकिन चतुर व्यक्ति जानता है कि सब्र सबसे बड़ा अस्त्र है। वह सही वक्त का इंतजार करना जानता है। चाणक्य के अनुसार शेर भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, वह अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। अगर तुम्हें बड़ी कामयाबी चाहिए तो सीधेपन में भागदौड़ मत करो, बल्कि धैर्य धारण कर चतुराई से मौकों को भुनाओ, विचार करो। जीवन में कई बार जल्दबाजी में काम करने से तुम्हें पछतावा हुआ होगा, क्योंकि सीधाई में हम समय का मोल नहीं समझते। लेकिन चतुर व्यक्ति सही वक्त की प्रतीक्षा कर पासा पलट देता है। चाणक्य नीति नंबर 10, यदि शत्रु बलवान है तो उससे फौरन उलझने मत जाओ, पहले उसे निर्बल करो और फिर उस पर वार करो। यह सिद्धांत केवल युद्ध में नहीं बल्कि जीवन में भी लागू होता है। यदि तुम्हारा कोई प्रतिद्वंद्वी है, चाहे व्यापार में, क्लास में या काम में, अगर तुम उससे सीधे टकराओगे तो संभवतः हार जाओगे। किंतु यदि तुम चतुराई से उसकी कमजोरी का पता लगाकर सही वक्त पर कदम उठाओगे तो वही प्रतिद्वंद्वी तुम्हारे समक्ष घुटने टेक देगा। यही चतुराई की शक्ति है। सीधा इंसान सीधे लड़कर हार जाता है, चतुर इंसान रणनीति बनाकर आगे बढ़ता है और जीत हासिल करता है। अब जरा सोचो, अगर तुम जीवन के हर क्षेत्र में यह नियम लागू कर दो तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम सीधाई की जकड़ से निकलकर रणनीति के माहिर बन जाओगे। तो अब तक हमने समझा कि चतुराई कैसे एक अस्त्र है, लेकिन अभी खेल अधूरा है। असली प्रश्न यह है कि इस चतुराई का प्रयोग कैसे किया जाए कि लोग तुम्हें धोखेबाज न समझें बल्कि तुम्हारा सम्मान करें। यही रहस्य मैं तुम्हें अब बताऊंगा, जहां चाणक्य के सिद्धांत तुम्हें सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि अपराजय बना देंगे। चतुराई यदि गलत मार्ग पर चली जाए तो वो फरेब बन जाती है, लेकिन सही दिशा में इसका उपयोग रणनीति कहलाता है। चाणक्य यही समझाते हैं कि सूझबूझ का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाना है कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। चाणक्य नीति नंबर 11, अपनी पूरी ताकत कभी भी किसी के समक्ष उजागर मत करो, क्योंकि छिपी हुई शक्ति ही सबसे बड़ा खौफ होती है। यदि तुम अपने सारे पत्ते पहले ही खोल दोगे तो लोग तुम्हें हराने की तरकीब ढूंढ लेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिससे हर कोई अनजान है तो सब तुमसे सचेत रहेंगे। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी कि राजनीति में खुद को सामान्य दिखाओ, लेकिन भीतर इतनी ऊर्जा छिपा कर रखो कि वक्त आने पर शत्रु कांप उठे। चाणक्य नीति नंबर 12, जिस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण न हो उसके पीछे मत भागो। सीधापन हमें अक्सर उन चीजों के पीछे दौड़ाता है जो हमारे वश में नहीं है। जैसे कोई हमें नापसंद करता है या बार बार धोखा देता है, फिर भी हम उसे मनाने और बदलने में लगे रहते हैं। चतुर इंसान जानता है कि ऐसी चीजों पर वक्त जाया करना घोर मूर्खता है, इसीलिए वह केवल अपनी मेहनत और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में है। एक छोटी कथा सुनो। एक सीधे राजा ने सोचा कि वह सबको प्रसन्न रखकर राज कर सकता है। उसने शत्रुओं को भी दावतें दी और सोना बांटा। अंततः शत्रुओं ने उसकी सीधाई का लाभ उठाकर उसे ही सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके विपरीत एक चतुर राजा आया जो जानता था कि हर किसी को संतुष्ट करना नामुमकिन है। उसने केवल उन्हीं पर ध्यान दिया जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण थे और बाकी लोगों से दूरी बनाए रखी। इसी कारण उसका राज्य सुदृढ़ बना और शत्रु भयभीत रहे। चाणक्य नीति नंबर 13, जो इंसान हर किसी को प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहता है
वह अंत में खुद ही सबसे अधिक दुखी होता है। सीधा व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम बन जाता है। तुमने भी किसी को खुश करने के लिए अपनी नींद और पैसा बर्बाद किया होगा, पर क्या बदले में तुम्हें उतना सम्मान मिला? जवाब होगा नहीं। लेकिन चतुराई ये सिखाती है कि पहले स्वयं को संतुष्ट रखो, तभी दूसरों को भी प्रसन्न रख सकोगे। चाणक्य नीति नंबर 14, मित्र, शत्रु और अवसर, इन तीनों की पहचान करने की कला ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि तुम सच्चे मित्रों को पहचान लो तो तुम्हें संबल मिलेगा। असली दुश्मनों को पहचान लो तो धोखे से बचोगे, और सही मौके को भांप लो तो जीवन की बाजी जीत लोगे। यही हुनर चतुर इंसान के पास होता है। सीधा इंसान सबको मित्र मान लेता है, हर किसी पर भरोसा कर लेता है और मौकों को हाथ गंवा देता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये तीनों शक्तियां आ जाएं तो क्या कोई तुम्हें रोक सकेगा? नहीं। यही कारण है कि चाणक्य के विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं। अब सबसे अहम हिस्सा बाकी है कि कैसे चतुराई से इंसान सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि महान भी बनता है, और वहीं से असली जीवन बदलना शुरू होता है। जीवन में कभी कभी लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, रिश्ते भी, उम्मीद भी और खुद पर से विश्वास भी। लेकिन इंसान वास्तव में तब तक नहीं हारता जब तक वह स्वयं हार ना मान ले। चाणक्य के अनुसार दुख, दर्द और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। यदि तुमने इन पर विजय पाली तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आग की आंच में तपकर ही सोना निखरता है। अगर सोना आग से बचना चाहे तो वह कभी असली सोना बन ही नहीं सकता। उसी तरह हमारी आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि हम असली शक्ति पा सके। विपत्तियां तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हारी असली क्षमता का एहसास कराने आती है। जीवन की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर लड़ी जाती है। भीतर का आलस्य, भय और नकारात्मक विचार, यदि तुम इन पर जीत हासिल कर लो तो बाहरी चुनौतियां स्वतः ही सरल हो जाती हैं। तो सदैव स्मरण रखो, जब कोई तुम्हारा तिरस्कार करे तो मौन से जवाब दो। जब कोई पीठ पीछे बुराई करे तो समय को उत्तर देने दो। और जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो मुस्कुराकर पुनः खड़े हो जाओ। यही मन पर विजय पाने की असली कला है, क्योंकि मन पर विजय ही जीवन पर आपका सच्चा नियंत्रण है।